तो सक्सेस और फेलियर में एक अल्फाबेट कॉमन है, दैट इज यू. You are responsible for your success. You are responsible for your failure. जब इंसान 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, 100%, तो वो हर चीज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है. 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन, चाहे वो लर्निंग का हो, चाहे वो अर्निंग का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो. जब 100% कंट्रोल ले लेते हैं. कभी कभार हमारे मन में आता है ये जो बिजनेस है ना, एक माइंड में थॉट आता है, इट इज नॉट माय बिजनेस, इट्स माय अपलाइन बिजनेस. उसको आना चाहिए, उसको प्रेजेंट करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए. लेकिन हमें अपने अपलाइंस को कैसे प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करना है, जिसके थ्रू आप प्रोडक्टिव बन सके. अपलाइंस का यूज अपने आप को एसेट बनाने के लिए करो. जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके अपलाइन साथ में बैठे हैं, कहीं आप जाते प्रेजेंटेशंस में, राइट, उस सिचुएशन में अपलाइन को बिठाकर, राइट, एक्सप्लोर इट, अपने आप को प्रेजेंट करो. और अपलाइन को बोलो कि एटलीस्ट एक डायरी लेकर ना बैठ जाए और मुझे सिर्फ ये बताया कि वेयर आई नीड टू इम्प्रूव मोर. तो हुआ प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन. लेकिन अगर ये वाइस वर्सा होता है, क्या अपलाइन सारे काम करेगा, आप बेसिकली ऑब्जर्व कर, आप फोकस भी नहीं कर रहे, तो फिर दिक्कत है. कोई भी चीज करने के बाद आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, करने के बाद आप उस चीज को सीखते हैं. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ड्राइविंग किसने सीखी है? सभी ने सीखी है सर. नहीं, ड्राइविंग स्कूल मैंने सीखी सर. मैंने सीखी सर ड्राइविंग स्कूल में. दोनों ने सीखी. आपको उसने ड्राइविंग सिखाई कैसी? आपने देखा होगा, वो लेफ्ट में बैठा होता है. हाँ जी, हाँ जी. आप स्टीयरिंग में बैठे होते हो. वो लेफ्ट में बैठा होता है, आप स्टीयरिंग में बैठे होते हो, लेकिन ब्रेक का कंट्रोल उसके पैर भी होता है. राइट ना? राइट. जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, कहते हैं कोई बात नहीं, तू गाड़ी चला, ब्रेक का कंट्रोल मेरे पास भी है, मैं हूं ना. होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है सर, ऐसे हुआ था. तो जब आप स्टीयरिंग, वो कहते हैं कोई बात नहीं, तूने इस तरह से गियर लगाइयो, धीरे धीरे छोड़ियो क्लच, धीरे धीरे, और गाड़ी तो 1 2 3 बारी बंद हुई होगी गाड़ी. उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने क्लच किया, धीरे 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 क्लच छोड़ा, रेस दी, और गाड़ी आगे भागेगी बहुत तेजी सी, तो वह बेसिकली ब्रेक लगा सकता है. ठीक है ना? तो कंट्रोल किसके पास है? उसके पास है. लेकिन ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा हुआ है? ड्राइविंग सीट पे हम. ड्राइविंग सीट पे वो नहीं बैठता. ड्राइविंग सीट पे जिसने सीखनी है उसको बिठाता है. राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल राइट सर. आप ना हर एक एरिया में बेसिक्स को समझोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कोई भी चीज सीखी जाती है तो कैसे सीख रहा है बंदा. दूसरी, फिर बाद में वो धीरे 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 गाड़ी चला रहा होता है, कहता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना. यहाँ पर वो आराम से, अब पता है क्या होगा, थोड़े दिनों गाड़ी आप ही चला रहे हो, वो सिर्फ बैठा हुआ है, वो सिर्फ बैठा हुआ है. लेकिन आपके अंदर मन में क्या है, मेरा एक्सीडेंट नहीं होने वाला. क्यों? वो बैठा हुआ है, मेरा गुरु बैठा हुआ है. गुरु बैठा हुआ है सर, जो ड्राइविंग में गुरु है मेरा. राइट और रॉन्ग? लेकिन Right, ड्राइविंग right. सीट पे कौन बैठा है? ड्राइविंग सीट पे आप ही बैठे हो. अब इसको वाइस वर्सा कर दो, ऐसे कर दो, घुमा दो. अब ड्राइविंग सीट पे वो बैठ गया, आप बैठे दूसरी तरफ. अब आप उसे ऑब्जर्व करते रहो. एक दिन ऑब्जर्व करो गाड़ी चलाते हो, वो कहेगा ऐसे करके ऐसे करा मैंने, देख रहा तू, मैंने क्लच को देख इतना करा, मैंने छोड़ा ऐसे, ब्रेक इतनी मार रहा हूं, मैं गाड़ी चलाने लग गया. आप एक दिन देखो, आप एक हफ्ता देखो, आप एक महीना देखो, आप एक साल देखो, उसके बाद कहेगा वो चला जा, तुझे आ गई ना 1 साल तक देखते देखते, मैं देखते देखते, चला मेरी ड्राइविंग सीट पर आ जा.
अब गाड़ी चला लोगे आप? कितने लोग गाड़ी चला लेंगे? नहीं चलेगी सर, हैं? नहीं चलेगी। ठोक दोगे आप गाड़ी? इमेजिनेशन चलाते रहोगे, वैसे ठोक दोगे गाड़ी। राइट ना? बिल्कुल राइट सर। इसीलिए बहुत सारे लोग, एक दिन बीत जाता है, एक हफ्ता बीत जाता है, एक महीना बीत जाता है, कभी कभार एक साल भी बीत जाता है, लेकिन वो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठते, इस डर से कि उनका एक्सीडेंट ना हो जाए। यहाँ पर तो वो तो बेसिकली वाकई में डेंजरस स्टेज है, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है। एक होता है डर, एक होता है इमेजिनरी फियर, एक होता है रियलिटी फियर। एक होता है इमेजिनरी फियर, एक होता है रियल फियर। जो वहां पर है ड्राइविंग सीट्स पे, वो रियल मायने में रियल फियर है। क्यों? एक्सीडेंट हो सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। लेकिन Right. ये है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी फियर व्हेन यू आर नॉट डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशंस। When you are not delivering the presentation just because of you think you can't deliver it in a better way. प्रेजेंटेशंस का देने का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल्स है वो क्या है? प्रेजेंटेशन देने का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्या है जिससे आप प्रेजेंटेशन देना सीखते हैं? जानना चाहोगे? बिल्कुल सर, जाना चाहेंगे। सर प्रेजेंटेशन देना। इसके अलावा कोई फंडामेंटल नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं कोई सीक्रेट बताने वाला हूं, बहुत बड़ा रहस्य। जीवन में ना बहुत सारी चीजें सिंपल होती है, कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ हमारे विचार होते हैं। The things are so simple, so simple, so simple, but we made that simple thing so complicated, so complicated, so complicated. कितनी सिंपल चीज है हमारा काम। दुनिया का अगर कोई पूछे सबसे आसान काम, तो मुझे लगता है ये इससे ज्यादा कोई आसान लगता नहीं है। पानी पिलाकर पैसा बना रहे हो और क्या लोगे? बच्चे की जान लोगे। पानी पिलाकर सेहत बना रहे हो और क्या लोगे? जान लोगे बच्चे की। है उसका पानी ये रहा, अपना पानी ये ग्रीन टी बैग के अंदर दिखाया, देख तेरा पानी सेल के अंदर नहीं घुस रहा, ये घुस गया। ये गंदगी बाहर नहीं निकाल पा रहा है, ये गंदगी बाहर निकाल रहा है। ये पोषक तत्वों को अंदर नहीं डाल रहा है, पोषक तत्वों को अंदर डाल रहा है। ये बॉडी के अंदर एसिड को एक्यूमुलेट कर रहा है, ये एसिड को बाहर निकाल रहा है। ये ऑक्सीडेशन को बढ़ाकर बुढ़ापे को पास कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन को घटाकर जवानी को पास कर रहा है। अब बताओ इससे आसान काम क्या है? लेकिन फिर भी क्यों नहीं बताता इंसान? बताऊं आपको? बताओ सर। वो तो बताऊंगा ही, इसीलिए तो सुबह सुबह तो मुठे उठाया हुआ है। वो इसलिए नहीं बताता क्योंकि उसके अंदर एक फैक्टर है जो उसने अपने पैरों के अंदर बांधा हुआ है, 2 किलो की ईंट बनकर। एक लेफ्ट में 2 किलो की ईंट, एक राइट में 2 किलो की ईंट। लेफ्ट में 2 किलो की ईंट क्या जानते हैं? कुछ खोने का डर। कुछ खोने का डर। अगर ये मेरी जगह कोई और कर देगा ना, तो बेसिकली उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, तो वो खुद ही नहीं करता। खोने का डर और पाने की बहुत तीव्र इच्छा, ये 2 पत्थर है। ऐसा नहीं है पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहां इच्छा आपने की है, आप अपने आप से सवाल करो, आपके अंदर पाने की इच्छा ज्यादा होनी चाहिए, देने की इच्छा ज्यादा होनी चाहिए? सोच समझ के जवाब देना। देने की सर। पाने की इच्छा आपके कंट्रोल में है, देने की इच्छा आपके कंट्रोल में है? देने की सर। यानी कि देने में आप सब कुछ लुटा सकते हो, लेकिन पाने का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में। क्योंकि जब तक वो नहीं देगा तब तक आप नहीं ले सकते। क्या करे? कुछ नहीं। अच्छा, समझ रहे मेरी बात को?
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपके अंदर अगर इच्छा होनी चाहिए देने की, क्योंकि जब देने की इच्छा होगी वो 100% आपके कंट्रोल में होगी, पाने की इच्छा कंट्रोल में नहीं। तो पाने की इच्छा और खोने का डर, ये दो पत्थर जब तक नहीं निकलेंगे तो आपका जो मन है, वो चित्त है, वो शांत नहीं होगा। वो एक बुक है ना, जैसे ये बुक है, अगर ऐसे रखूंगा तो पढ़ लोगे, ऐसे ऐसे करते रहूंगा तो नहीं पढ़ पाओगे। तो सवाल ये है, जो आपका चित्त है, जो आपका चेतना है, जो आपका मन है, वो विचलित होता रहता है। आप प्रेजेंटेशन पे होते जरूर हो, लेकिन आप उसी स्टेशन पे प्रेजेंट नहीं हो। प्रेजेंटेशन पर हो, बस उस स्टेशन पर प्रेजेंट नहीं हो। जब आप उसी स्टेशन पे प्रेजेंट नहीं होंगे ना, तो जानते हैं क्या हो जाएगा? जब आप उसी स्टेशन पे प्रेजेंट नहीं होंगे तो गाड़ी आगे चली जाएगी। तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनो। जो मैं बोल रहा हूँ क्या वाकई में सारे यहीं पर ही हैं, या मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ? नहीं नहीं सर, सब यही है। आर यू हियर? यस सर। यस सर, मैं यही हूँ। यस सर, यस सर। ये जो काम है ना, यस सर। बाहर नहीं अंदर होता है काम। ये जो रेशु जी भी बना रहे हैं, ये रेशु जी बॉडी जो बना रहे हैं ना, ये बेसिकली जब तक इनके मन में विचार अंदर एंटर नहीं करेगा ना, तब तक ये बाहर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, राइट? तो कोई भी चीज, कोई भी बॉडी बिल्डर ने अगर बॉडी बनाई है, वो उसने अपने ब्रेन के अंदर कंडीशनिंग करी है कि मुझे अपने आप को बनानी क्यों है। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ये पता है मुझे प्रेजेंटेशन देनी क्यों है, अगर आपने उसके क्यों देनी चाहिए कारण बता दिए, चलिए एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7% मुझे 7% एक एक रीजन देंगे कि आपको प्रेजेंटेशन क्यों देनी चाहिए। वेल्थ तो आएगी, ऑफ कोर्स पैसा तो आता ही आता है, उसको साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये तो कॉमन फैक्टर हो गया ना, प्रेजेंटेशन देनी है पैसा आएगा। उसके अलावा जानते कोई और रीजन? ठीक है जी सर, लोगों की हेल्थ में चेंज लाने के लिए, है? लोगों की हेल्थ में चेंज लाने के लिए। एक रीजन। दूसरा, लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करने के लिए। टॉपिक तो एक ही हो गया ना, हेल्थ हेल्थ। थोड़ा वो टॉपिक चेंज करो ना। लोगों की वेल्थ, हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड के लिए। अच्छा, और रीजन दो कि आपको प्रेजेंटेशन क्यों देनी चाहिए। सर एक टाइम पे क्या है, हमारी जो भी अप्लायंस है, जो भी हमारे साथ प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, टीम जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी तो वैसे वैसे वो लोग बहुत बिजी होने वाले हैं। तो इसके लिए या ये कह लो कि वो हमें तैयार करेंगे या हमें खुद तैयार होना पड़ेगा। वैसे तो बेसिकली हमें खुद से ही तैयार होना पड़ेगा, अगर ये इच्छा हमारे अंदर होगी तभी वो हमें कर पाएंगे। इसलिए मन में भावना होनी चाहिए कि नहीं, हमें प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए और जो भी स्किल है वो अपनी अपनी लाइन से क्लियर करानी चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि उनके सामने बैठो, वो खुद बताएंगे कि आप ड्राइविंग में कहाँ गलती कर, तो ये बिल्कुल राइट है। यानी कि इंडिपेंडेंट आप कह रहे हो कि प्रेजेंटेशन देकर हम इंडिपेंडेंट बन जाएंगे ताकि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, यही है? यस सर। वेद प्रकाश जी। सर मैं 60 प्लस लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना चाहता हूं, जो 60 में रिटायर होने के बाद घर बैठते हैं,
और कहीं ना कहीं अपने आप को वीक करते हैं। मैं एक्टिव बनाना चाहता हूँ सर उनको। क्या बात है। सोचा था आपने ये वाला एग्जाम्पल है? किसी के दिमाग में नहीं था ये। सोचा था किसी ने कि वो प्रेजेंटेशन क्यों दे रहे हैं? प्रेजेंटेशन देनी क्यों है? अगर हमें ये कारण पता लगे तो प्रेजेंटेशन देने की इच्छा अपने आप जागेगी। हमारे पास कारण पैसे को साइड में रख के और क्या क्या कारण है ना, उन कारणों पे बात होनी जरूरी है। तो बेसिकली रेशु जी, आपने ये कहा कि प्रेजेंटेशन इसलिए देनी चाहिए कि अगर हमारे अपलाइन जिस वक्त हमारे साथ नहीं होंगे तो हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, इसलिए देनी चाहिए। जी रवि, आपने ये बोला कि प्रेजेंटेशन हमें इसलिए देनी चाहिए कि अगर मैक्सिमम लोगों को हेल्थ की अवेयरनेस मिले और उनकी हेल्थ में सुधार आ सके, और पानी के द्वारा भी उनकी हेल्थ में सुधार आ सकता है, इस चीज की जागरूकता उनके पास हो, इसलिए आपको प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। ये आपका है? जी सर। अब सवाल यह है कि जब मैंने वेद प्रकाश जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं 60 साल का अबव पर्सन हूं और मैं प्रेजेंटेशन इसलिए देता हूं क्योंकि वो सोई हुई 60 साल की आत्माएं जो बेसिकली सो रही हैं, जिन्हें लगता है वो रिटायर्ड हो गई हैं, उनके लिए मैं एग्जाम्पल बनना चाहता हूं। कारण समझ में आ रहे हैं? जी सर। कभी कभार अगर हम वेद प्रकाश जी के अंदर 63 इयर्स में इतनी एनर्जी ऊर्जा देखते हैं, 1:30 बजे भी प्रेजेंटेशन देके निकल रहे हैं रात के, और 1:30 से 2 बजे देकर आते हैं, सुबह 6 बजे आ जाते हैं। इतने बुजुर्ग होने के बावजूद, बुजुर्ग तो एक टाइटल है, इतनी एज होने के बावजूद जो लोगों की नजर में बुजुर्ग है, लेकिन ये कितनी एज मानते हैं ये तो खुद डिसाइड करें। तो उन्होंने क्या रीजन दिया? मैं 60+ लोग जो रिटायर्ड अपने आप को मानते हैं, मैं उनके लिए एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ। कितना खूबसूरत रीजन। क्या इस व्यक्ति को कोई रोक सकता है प्रेजेंटेशन देने के लिए? मैं बोलूंगा वेद प्रकाश जी आज आपने प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, वो क्रिएट करने का। इसीलिए जब इंसान में खोने का डर और पाने की इच्छा से दूर होगा ना, तब जाके वो बेसिकली अपने कारणों को बाहर निकालेगा। अभी तो पाने की इच्छा इतनी है कि कारण ही बाहर नहीं आ रहे, और हर इंसान को पता है कि पाने की इच्छा वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन देने की इच्छा वो आपके कंट्रोल में। आप जितना मर्जी दे सकते हो। अगर आज आप डिसाइड कर लो कि मुझे बेसिकली 100 लोगों को एक साथ देना है प्रेजेंटेशन, तो भी दे सकते हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा। अभी आपने रेशु जी इंस्टीट्यूट्स में दिया, ठीक है? जी सर, जी सर। इंस्टीट्यूट्स में दिया आपने, मैंने भी रिसेंटली स्कूल में वर्कशॉप दी है, ठीक है? तो जब आपकी देने की इच्छा होगी ना, तो देने की इच्छा के लिए आपका कंट्रोल आपके हाथ में है, पाने की इच्छा में कंट्रोल उसके हाथ में। क्यों आपको पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कंट्रोल वहां है। देने की इच्छा ऐसी रखो कि सामने वाला मजबूर हो जाए। इतना देते रहो, इतना दो, इतना दो, इतना, लेकिन तरीके से। और देना क्या है ये भी जानना जरूरी है। एग्जाम्पल दूं मैं आपको। कल मैं वेद प्रकाश जी के साथ एक फॉलोअप में गया था। अब बंदे ने पता है क्या बोला? क्या वेद प्रकाश जी 63 साल की उम्र में यार ये काम शोभा देता आपको? इस वक्त मैं 40 साल का, मैं आराम से शांति से जी रहा हूँ, कोई मुझे पैसे की भूख नहीं, कोई मुझे ये नहीं वो नहीं फलाना। कह रहा मैं आराम से 11 बजे सो के उठता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, मैं साइड देखता हूँ, 1-2 साइड देखता हूँ मैं प्रॉपर्टी की, उसके बाद 7 बजे घर चला जाता हूँ और फिर बाद में खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। ठीक है? तो सवाल यहाँ पर ये आता है, मैंने बीच में सवाल किया, सर मुझे तो ऐसे लगता है कि 24 घंटे में से 10-12 घंटे कितना तो आप सो ही जाते हैं। कह रहे यार, मैंने उसे बोला ना अगर बंदा 8 घंटे सोता है तो 1/3 उसे सोने में बता दिया। और फिर मैंने बोला कि कहता इस तरह से तो मैं 50% दुनिया में सो के निकाल दूंगा। मैंने कहा हाँ, मतलब तुम दुनिया में आए हो। मैंने उसे एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा बचपन में छुट्टियां मिलती थी 2 महीने की, याद है आपको? कहते हाँ। मैंने कहा 2 महीने के अंदर छुट्टियों में 60 दिन जो मिलते थे, वो 60 दिन क्या करते थे हर दिन? कह रहे भाई मस्ती करते थे यार बड़ी, अब मैच खेलने जाते थे, फिर बाद में ये करते थे वो करते थे, ऐसे करते थे वैसे करते थे।
अच्छा कमाल है, सोए नहीं क्या? अरे नहीं यार, फिर बाद में पढ़ाई शुरू हो जाती थी। मैंने कहा 60 दिन की छुट्टियां आपने कितनी खूबसूरती से बताई। आज ह्यूमन एवरेज 60 ईयर्स हो चुकी है, ज्यादा ज्यादा खींचतान के 70 साल। तो मैंने कहा एक सवाल आपसे पूछा नहीं कभी आपने, ऊपर वाले ने भी तो आपको 60 साल के लिए छुट्टियां बनाने के लिए भेजा है, सो के गुजार दो यार। हैरान हो गया। हाँ यार, 60 साल के लिए छुट्टियां बनाने के लिए भेजा है। एक एक छुट्टी का आनंद लो ना, एक एक साल का, सारा तो सो के गुजार दोगे आप, है? और आपको क्या लगता है ये? मैंने वेद प्रकाश जी से पूछा, मैंने कहा वेद प्रकाश जी आप क्यों काम कर रहे हैं? तो जो रीजन अभी आपको इन्होंने दिया है ना, वो रीजन जब दिया तो उसके गाल पे तमाचा पड़ गया। कहते जिस 60 साल के पर्सन, जो लोग ये सोचते हैं ना हम रिटायर्ड हो गए हैं, तो उनको ये लगता है हम लाइफ से रिटायर्ड हो गए हैं। वो काम से रिटायर्ड हुआ, उस काम से जिस काम में था। अब लाइफ की शुरुआत हुई है उनकी 60 ईयर्स के बाद। मैंने कहा आपको पता है KFC का जो ऑनर है, उसकी अपना पहला आउटलेट किस एज में शुरू किया था? वो भी 60 प्लस था, 65 ईयर, तब पहला आउटलेट शुरू किया था। तो लाइफ में एक बात याद रखना, आपके जीवन में कौन एज इज जस्ट एज अ नंबर। अगर यहां पर आप डाल लोगे ना, आप शीशा मत देखो अगले 1 महीने तक, तो अगर आपने अपने ब्रेन की कंडीशनिंग कर ली ना, वो फोटो देखो जैसे आप थे, तो आपके एनर्जी लेवल वैसे आ जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को सच और झूठ नहीं पता। रिसर्च है बकायदा। तो 1 2 3 ने बता दिया। चौथा रीजन, अभिषेक, प्रेजेंटेशन आप क्यों देते हो? एक रीजन, आर यू हियर? हो सकता है कहीं बिजी हो। मुकेश जी। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अपने ना रीजंस निकालना जरूरी है, व्हाई यू डिलीवर द प्रेजेंटेशन। बिल्कुल प्रेजेंटेशन देने से पहले कारण तो पता होना चाहिए, प्रेजेंटेशन क्यों दूं ये मैं। बिल्कुल। अगर आपके जितने ज्यादा कारण होंगे ना, उतने बड़े उदाहरण होंगे आप। अच्छा, आपके कारण एक है ना, और वो पूरा नहीं हुआ, तो फिर तो आप हो गया काम। फिर तो सही बात। कारण सॉलिड होना चाहिए, बहुत सॉलिड। बिल्कुल सॉलिड कारण की बेसिकली पूरी दुनिया इधर से इधर हो जाए। सही बात है। आप प्रेजेंटेशन क्यों देते हो या बिल्कुल क्यों देनी चाहिए, आप अपनी बात बताना मुझे कि बिल्कुल। मैंने प्रेजेंटेशन क्यों देनी है, बिल्कुल। बताओ। जब मेरे को कोई बताने आया, कैजुअली उन्होंने मेरे को बताया ना, तो मेरे को बहुत ज्यादा उस चीज का इम्पैक्ट नहीं हुआ। मैंने ना उस चीज को बड़ा सीरियसली नहीं लिया। मेरे को लगा यार ठीक है ना, कोई बात नहीं, पानी तो है। जब उन्होंने मेरे को प्रेजेंटेशन दिखाया और जब उन्होंने मेरे को नॉलेज दी, और उस नॉलेज को लेके मैंने उसको एज ए पर्पस महसूस किया, तब जाके मेरे को अंदर एक ड्राइव आई। तो ये नॉलेज और पर्पस, ये दोनों चीजें मिलेंगी जब आप प्रेजेंटेशन दोगे सामने वाले को। अब पर्पस उसकी सेहत हो सकती है, उसको बिजनेस का एक बहुत बड़ा स्वरूप दिखने को मिल सकता है, तो दोनों चीजें कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको पर्पस देते हो नॉलेज देने के बाद, तो नॉलेज उसको तब दोगे जब आप उसको प्रेजेंटेशन दोगे। आप कैजुअली उसको कुछ बताओगे तो उसको नॉलेज नहीं मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है। आप देते क्यों, मुझे डिफाइन करो फिर दोबारा से। सबको समझ आ गया ये प्रेजेंटेशन क्यों देते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ। रवि जी, वेद जी, क्लियर हुआ ये प्रेजेंटेशन क्यों देते हैं? सर ये नहीं है नॉलेज को डिलीवर करने के लिए, ताकि हर आदमी तक नॉलेज पहुंचे। जैसे ये कह रहे हैं। ओके जी, थोड़ी रोशनी डालो अपनी बातों पर। ऐसा है कि 1.5 महीना पहले जब ये मैंने कैंगन के बारे में दोबारा सुना, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 1.5-2 महीना पहले, तो मेरे को ये लगा कि यार मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, मेरे बच्चे सेटल हो गए, मेरे को कोई फाइनेंशियल बहुत ज्यादा कमाने की वो नहीं है, बर्डन नहीं है, प्रेशर नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 10-12 लोगों की टीम है, ऑलरेडी वो मेरे को कमा के दे रहे हैं, मेरी टीम चल रही है बढ़िया। और मेरे पास अब पर्पस क्या रह गया? तो
कहीं ना कहीं ड्राइव नहीं थी, मैं बहुत ही सुस्त हो रहा था, बहुत ही कैजुअल ले रहा था चीजों को। जब इन्होंने मेरे को उस चीज की नॉलेज दी और मेरे को एक आईना दिखाया कि भैया तुम इस नॉलेज को दूसरों को देके के कैसे उनकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हो, तब मेरे को अंदर ड्राइव आया कि यार सही बात है, मैं ऐसा बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी तो मेरी लाइफ शुरू ही हुई है। हमको लगता है कि हमारी लाइफ 60 के बाद खत्म हो गई, बट मेरे को लगा यहाँ तो अभी शुरू हुई है। जो मेरे को नॉलेज 60 साल में नहीं मिली, अब मिली है जाके। अगर 60 साल पहले या 50 साल 40 साल पहले मिल जाती तो मैं तो छप्पर फाड़ देता, मैं तो पता नहीं क्या क्या कर देता। तो कहते हैं जब जागो तब सवेरा। कोई एज नहीं होती किसी भी चीज की। कोई भी चीज जब आपको स्ट्राइक कर जाए और जब आपकी जिंदगी में बदलाव ले आए तभी। कल मैं किसी के बाद वाटर डिस्पेंसर लेने चला गया और मैंने वहां पर कोल्ड कॉलिंग कर ली। मैंने उसको बता दिया कि भाई साहब मैं बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को पानी देता हूँ। अच्छा, पानी बेचते हो? मैंने कहा नहीं, पानी नहीं बेचता मैं, पानी तो फ्री में देता हूँ, मशीन कंपनी बेचती है, मैं उसकी नॉलेज देता हूँ। कहता अच्छा हाँ, ये तो बढ़िया काम करते हो यार, बहुत बढ़िया काम करते हो। मैंने कहा हाँ, आपको भी बताऊंगा इसके बारे में, आपके पास कभी टाइम हो तो बताना। कहता हाँ मैं अभी जरा दिवाली तक बहुत जरा। मैंने कहा कब छुट्टी होती है आपकी? कहता अभी मेरी 7 दिन वर्किंग है, दिवाली तक मैं बिजी हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिवाली के बाद ले लूंगा आपसे, बहुत बढ़िया बात बताऊंगा आपको, मजा ही आ जाएगा। तो अब ये चीज मेरे अंदर 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले नहीं थी। मेरे को हिम्मत ही नहीं होती थी किसी से ऐसे बात भी कर पाऊं। तो कहीं ना कहीं देने की इच्छा हुई ना, तब हमको मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया। तो देने की इच्छा होनी चाहिए। आपने बहुत बढ़िया बात कही। ये इसी चीज को अगर पकड़ लेंगे ना हम, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ड्राइव मिल जाएगा। इतना जबरदस्त मिलेगा कि सोच भी नहीं सकते आप। तो यानी अगर मैं क्रिस्प निकालूं कि आप प्रेजेंटेशन क्यों देते हैं, जी, उसका क्रिस्प ये है कि जिस नॉलेज ने आपको एम्पावर किया, एनलाइटन किया, यस, उस नॉलेज के द्वारा आप दूसरों को एनलाइटन करना चाहते हो। और वो बिल्कुल ज्ञान जो आज आपको मिल चुका है, उस ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जो वो ज्ञान जी, देने की अंदर आपकी जो इच्छा है, तीव्र इच्छा, वो यस, बढ़ती जा रही है। तो वो बिल्कुल, ज्ञान देने के लिए बेसिकली आप प्रेजेंटेशन देते हो। बिल्कुल, क्या मैं सही पकड़ पाया? बिल्कुल सही पकड़े। नहीं पकड़ पाया तो आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं, सही पकड़े। चलो बहुत बढ़िया। इट मीन्स एक्चुअली इन्होंने बताया कि 1.5 महीने पहले मुझे एक ऐसा ज्ञान मिला जिससे मैं एम्पावर फील किया मैंने अपने अंदर। यानी कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे पर्पस मिला, और ये फील किया कि ये नॉलेज जो इन्होंने मुझे दी है, अगर मैं दूसरों को दूंगा, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, शायद वो दूसरा भी वैसा महसूस। यस, राइट, यस, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको पता है क्या एक दूसरे से कारण मिल रहे हैं, एक दूसरे से। तो मुकेश जी ने बताया। रवि शर्मा जी, आप क्यों प्रेजेंटेशन देते हैं? कौन से वाले रवि शर्मा जी? ये वाले दोनों प्रेजेंट, दोनों सर। एक रवि शर्मा सीनियर कर दो सर, एक का नाम सीनियर, एक का नाम जूनियर। अरे क्या बात है, कन्फ्यूजन है ना? क्लैप होनी चाहिए भैया। यस, ठीक है सर। एक जूनियर रवि शर्मा, एक सीनियर रवि शर्मा। सीनियर रवि शर्मा, रेशु जी आप थोड़ी बनियान शनियान पहन कर आ जाओ, टी शर्ट बॉडी अच्छी लग रही है। देखिए सर, फिर हमें एक्चुअली क्या हो गया, आपकी देखकर हमें एक्साइटमेंट आ जाएगी, मैं अभी टी शर्ट उतार दूंगा फिर। अरे नहीं सर, आज थोड़ा सा ऐसे ही बस उठने में लेट हो गया ना, इसलिए कपड़े नहीं पहने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो रवि शर्मा जी, सीनियर रवि शर्मा। हाँ सर, पर्पज तो बिल्कुल, मैं इसको हटा दूं। अब सही सर, आवाज क्लियर है सर? सर पर्पज तो बहुत क्लियर है लाइफ के अंदर। नहीं, मुझे लाइफ का पर्पस नहीं चाहिए आपका। मैंने सिर्फ बताया कि आप गैंगन की प्रेजेंटेशन क्यों देते हो। मेरे को सर ये प्रेजेंटेशन देने में बहुत मजा आता है, क्योंकि इसमें मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरी लाइफ चेंज हुई है तो मैं अगर किसी को बताऊंगा हेल्थ वेल्थ वाइज, और उसके घर में खुशी आएगी।
इस प्रोजेक्ट को देख के, क्योंकि मेरे पास आई है तो मैं अंदर से हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, चाहे बंदा ले या ना ले। मेरा सिर्फ काम होता है डिलीवर करना प्रेजेंटेशन, और उसमें ज्यादातर मेरा जो रेशियो है ना अच्छा रहता है बंदे का। तो ये मेरा हमेशा यही यानी रहता है कि लोगों की बेटर हेल्थ के लिए आप प्रेजेंटेशन देती हो, ये कहना चाहते बेटर हो? हेल्थ भी और बेटर वेल्थ भी सर, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। अगर Okay. दोनों चीजें नहीं होगी तो हेल्थ तो आदमी वैसे भी योगा करके पार्क में ले लेगा, मेन वेल्थ है सर। और उसी से बंदे के ड्रीम जागते हैं, कोई चैरिटी करेगा, कोई कुछ करेगा। तो ये इसका मेन जो है ना वेल्थ वाला पार्ट, ये मेरे को ज्यादा बेटर अच्छा लगता है, क्योंकि हर आदमी को ये चाहिए। वो तो हर नेटवर्क मार्केटिंग में होता है नहीं सर, हर में नहीं होता ना, यार। हर में होता है, हर में होता जरूर है, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के हिसाब से इससे बेटर नहीं है। इससे बेटर नहीं है सर, क्योंकि आज तक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग 10-12 साल से काम कर रहा हूं मैं, पर अभी मेरे को जो 8 महीने में जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, ये उस पे भारी पड़ने वाला है 1 साल के अंदर अंदर ही। क्योंकि रियल में लोगों की लाइफ चेंज होती है, इसमें उसमें दिखाया जाता है, वो होता नहीं है, बहुत कम लोगों को होता है। आवाज नहीं, बस बोलते रहो, मैं एक अर्जेंट फोन है, बस वो देख रहा हूं। अच्छा। तो ये सर मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके अंदर, क्योंकि वहां पर ड्रीम दिखाए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं, तो सपने देख के तो लगा रहता है, मगर वो पूरे कब होंगे ये किसी के पास वो नहीं होता। तो यहाँ पर तो आदमी अगर वो, मैं कहता हूँ कि कुछ ना करे, टीम तो चलो एक बात ही बात है, अगर किसी को वेल्थ की भी चाहत है, वो ज्यादा नहीं तो अपने लिए महीने में 3 प्रेजेंटेशन भी कर ले, 10 प्रेजेंटेशन कर लेता है ना, तो उसमें से 4-5 प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी उसकी। ये इसका रेशियो भी बहुत फास्ट है, और बाकी आप फॉलो पे रखेंगे तो वो भी कन्वर्ट होने के पूरे चांस है इसके अंदर। और दूसरा जो है कि इसमें हर कोई आपका क्लाइंट है जो पानी पीता है। हम किसी को कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं कि तू ये सप्लीमेंट ले ले या ये ले ले, क्योंकि पानी तो उसको पीना ही पीना है। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें जो चेंज है ना, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी मैं पानी पीता हूँ तो मेरे अंदर वो जान आ जाती है ये पी के, यार वाकई में ये जो चीज है ना, सलूट करता हूँ मैं इसको, ठीक है ना जी। तो वाकई में इसने है ना मेरे को ये लगा दिया कि हुंजा वैली वाली लाइफ तो करेगा ही करेगा सबकी ये, ठीक है। 120 साल जिएंगे फिर हमें। जिएंगे, ठीक है ना जी, और मजे करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे सर। ये मजा आता है इसमें सर। तो मुझे ना अब आपका एक लाइन में फिर से पूछना है, बहुत सारी बातें बोली, सबको क्लियरिटी नहीं आई, एक लाइन में, व्हाई यू डिलीवर प्रेजेंटेशन? आप डिलीवर तो प्रेजेंटेशन मैं इसलिए करता हूँ, मैंने बता दिया है कि मेरे को हेल्थ और वेल्थ जैसे मेरी चाहत है, यही मैं लोगों को देना चाहता हूँ, और ये इसी में पॉसिबल हो सकती है, और किसी काम में नहीं हो सकती है। ठीक है, बस बहुत बढ़िया, उम्मीदा, क्या बात है। और ये खुद ही करनी है मेरे को, मतलब ये है कि किसी को मेरे को ये नहीं है कि साथ लेके चलना है। और वैसे तो आज तक मैंने जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां की है, उसमें सेल्फ डिसीजन खुद ही काम किया अपने आप ही, और इसके अंदर भी मेरा वो कॉन्फिडेंस है पूरे का। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो, अगर आपके सारे अपलाइन कह दिया कि ये हाँ जी 1 2 3 4, उसके बावजूद भी रवि शर्मा क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल 100% सर, 101%। कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई रोहित जी का मोटिवेशन की जरूरत नहीं है सर, कोई सब मोटिवेट हो, जी नहीं, मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो कि आप लिखते हो मैसेज करो तो मैसेज मेरा हो जाता है काम कर लेता हूँ मैं अपने आप ही। बाकी तो देखो आपका जो रोल है ना सर, ये रोल मैं एक नेट सेट भाषा में कहूँ, ये जावा मंत्र वाला रोल है। जो आप चीजें दिखाते हैं ना, ये ऑलरेडी मेरे अंदर भरी हुई है पूरी, पर आप उसको जो खरीदते हैं, तो मैं सुबह रोज बैठता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है कि यार मेरे को आज ये करना है, ठीक है ना। तो वो चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगती है। बाकी
तो देखो वो तो एक मेंटर चाहिए होता है, कहीं ना कहीं आदमी थोड़ा बहुत होता है, तो पुलिस करने के जो रोल होता है वो अपलाइन का होता है, बस और कुछ नहीं मेरे हिसाब से। एग्रीड 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 100%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्मीद। वो तो जरूरत पड़ती रहेगी, वो जरूरत पड़ती रहेगी हर टाइम पे, क्योंकि देखो इंसान है, थोड़ा बहुत इधर उधर भटक जाता है, तो थोड़ा सा पॉलिश तो करना पड़ता है। हम थोड़ा नहीं करेंगे, वाला हम पूरा करेंगे रवि जी, पूरा रगड़ देंगे आपको, एकदम शाइनिंग स्टार बना देंगे। तो क्या बात कर रही है आपने, हैं? अब हमने बात करनी है सचिन कुमार जी से। हमारे सचिन तेंदुलकर जी कैसे हो? सचिन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाग गए हमारे सचिन जी, हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। सनफ्लावर बने हो यार आप तो, हैं? आपकी मेहरबानी है, हैं? आपकी मेहरबानी है। आप सनफ्लावर, हम गुलाब का फूल बने हुए हैं। सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया। दोनों फूल बने हुए हैं। करेक्ट। इंग्लिश वाला या हिंदी वाला? हिंदी वाला फूल बने हैं। तो सचिन जी, यहाँ पर ना जो टॉपिक चल रहा है, प्रेजेंटेशन स्किल को शार्प करने से पहले प्रेजेंटेशन देते क्यों है वो जानना चाहता हूँ, ठीक है ना? और सबने अपने रीजन बताए हैं, ठीक है? और एक कॉमन फैक्टर होता है वेल्थ सबका, उसके अलावा वेल्थ सबका है, वो रीजन नहीं जानना, वो तो कॉमन है। एक रीजन बता रहे हैं अपने फीलिंग से, जैसे वेद प्रकाश जी ने जो रीजन दिया, रवि जी ने दिया, मुकेश जी ने दिया, आपने सुना या अभी थोड़ी देर पहले आपने? रवि जी का दिया है और मुकेश जी का सुना है। वेद जी का नहीं सुना आपने? वेद जी का नहीं सुना। ठीक है, वेद जी का नहीं सुना आपने, तो वेद जी, ये कविंदर जी म्यूट करो यार अपने आप, 1 मिनट को हो गया। वेद जी आपका क्या रीजन है? सचिन जी ने नहीं सुना आपको, अपना एक सॉलिड रीजन दो। मैं 60 इयर्स का हूँ और अपने 60 से ऊपर के लोगों को एक्टिव करना चाहता हूँ कि 60 की उम्र में रिटायरमेंट नहीं होती, मेरी सेकंड लाइफ शुरू होती है। मैं उसका एंजॉय सिखाना चाहता हूँ कि कैसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। हम रीजन जान रहे थे, आज वेद प्रकाश जी ने वो तभी समझ में आया कि बेसिकली ये डेट 2-2 बजे तक प्रेजेंटेशन क्यों दे देते हैं। ये तो बात है? रात के 1:30 बज रहे हैं, 2 बजे किसी घर में घुसकर इतने लंबे तक भी प्रेजेंटेशन, सुबह 6 बजे फिर दोबारा आ जाते हैं। जबरदस्त। एक्चुअली ये चीजें क्या दिखाती है पता है सचिन जी? जिसका जितना बड़ा कारण होगा, वो कारण उसको उतना बड़ा उदाहरण बनाता है। एज इज जस्ट एज अ नंबर। अगर आपके अंदर कोई फ्यूल पैदा करेगा ना, तो फ्यूल पैदा करने के लिए वो कारण का होना बहुत जरूरी है। व्हाई यू बेसिकली डू द प्रेजेंटेशन? आप एक प्रेजेंटेशन क्यों देते हैं? हमारा काम तो यही है ना, मेन मेजर वर्क। अगर प्रेजेंटेशन देना हटा दे तो हमारा काम क्या है? मेन तो यही है। इसी को डेवलप करने के लिए, नर्चर करने के लिए हमें सारी चीजें कर रही है हम। मेन कोर फैक्टर तो यही है। आरटीपी आके डेवलप करके करना क्या है? प्रेजेंटेशन देनी है। ट्रेनिंग लेके करना क्या है? प्रेजेंटेशन देनी है। सारे कर्मकांड करके करना क्या है? प्रेजेंटेशन देनी है। लेकिन प्रेजेंटेशन क्यों देनी है, वो कारण जानना जरूरी है। तो जैसे भी आपने देखा, आप ये देखते हो कि भाई पर्सन जो है ये काम कर रहा है, रवि जी, दूसरे रवि जी, मुकेश जी ने अपना कारण दिया, ठीक है ना? तो उसी तरह सचिन जी, आपका क्या कारण है? आप प्रेजेंटेशन क्यों देते हैं? वो इमोशनल फैक्टर क्या है आपका? सर जो फैक्टर है, जब मैंने ये आपकी प्रेजेंटेशन देखी थी ना, लगभग 5 दिसंबर 2020 की बात है, जब आपने मेरे को कैंगन के बारे में अवेयरनेस दिया था, तो डिसाइड तो खैर उसी दिन कर लिया था कि प्रोडक्ट लेना है।
पर वहां से ना एक फैक्टर अपने अंदर एक पैदा हुआ था कि मेरी मदर 22 साल का डायबिटीज लेके चली गई इस दुनिया से। तो वहां पर ये एहसास हुआ कि अगर ये वाटर मैं ऐसी बहुत सारी माएँ हैं उनके जीवन में ला पाया, तो सर कहीं ना कहीं जो वो मदर हैं वो अपने जीवन में कुछ उनकी ना उस टाइम इच्छा रह जाती हैं। और वो लाइक मैं अगर अपना बताऊं तो मेरी मदर अपना ग्रैंडसन नहीं देख पाई, ठीक है, केवल कानों से सुना और वो 1 महीने के अंदर वो चली गई। तो वो जो फैक्टर है ना मेरे अंदर, वो मेरे को मतलब कई बार ना झंझोड़ देता है अंदर से कि यार ऐसा हमारे हाथ में एक ऐसी लाइक चीज हाथ में लगी हुई है कि हम इसको दूसरों तक पहुंचाएं और जल्दी से जल्दी लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंचाएं। बस मेरा एक ये फैक्टर है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, जहां तक मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ, कि ये प्रेजेंटेशन क्यों देते हैं, क्योंकि इनके जीवन में इनकी मदर ने अपने ग्रैंडसन को नहीं देखा, लेकिन ये फील करते हैं कि अब बहुत सारी मदर को जब ये देखते हैं, बहुत सारी मदर, हो सकता है ये उन मदर में अपनी मदर देखते हो, राइट? हो सकता है, ये मुझे नहीं पता। सचिन ऐसा है? हो सकता है। तो उसके बाद जब ये उन सभी मदर्स को देखते हैं तो ये महसूस करते हैं कि अगर मैंने इनको ये नहीं बताया तो जो मैं खो चुका हूं ये वो ना खोए, क्योंकि मेरे से तो मेरे पास तो कैंगन आया बाद में जब वो खो चुके थे, लेकिन इनके जीवन में बिना खोए आ चुका है क्योंकि मेरे पास पता है। तो ये कह रहे हैं कि मैं इसलिए प्रेजेंटेशन देता हूं कि बेसिकली मैं अपनी मदर को तो वापस लेके नहीं आ सकता, लेकिन बहुत सारी मदर जो दुनिया से जा चुकी है उनको जाने से कुछ हद तक बचा सकते, ताकि वो कम से कम अपना ग्रैंडसन तो देख के जाए या ग्रैंड डॉटर देख के जाए। ऐसा है रीजन? हाँ या ना? हाँ जी। तो कितना एक बड़ा एक रीजन इन्होंने दिया, कितना इमोशनल रीजन भी, राइट और रॉन्ग। तो इसीलिए ये पर्सन जब भी किसी पर्सन को देखता है तो इसे अपनी मदर याद आती है और ये सोचता है कि ये जो जहर पी रही हैं, ये जो पॉइजन पी रही हैं, और मेरे पास ये अमृत है जिसके द्वारा इस जहर का निदान हो सकता है, छुटकारा मिल सकता है, तो क्यों ना मैं इस अमृत को उन्हें बताऊं, राइट ना? तो बहुत ही बड़ा रीजन है और इमोशनल रीजन है। और एक बात सबको मैं बता दूं, इस बिजनेस को करने के लिए IQ नहीं, आपका EQ चाहिए। इमोशनली अगर आपके रीजन कनेक्टेड है तो आपको इस बिजनेस में कोई भी रोक नहीं सकता। अपने एनर्जीज, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जब एक लड़का, मैं आपको इमोशंस की पावर बताता हूँ, इमोशंस की पावर क्या होती है। जब एक लड़का बचपन में एक पैदा होता है ना, जब वो बड़ा होता है 20-25 साल का, वो अचानक कहीं बाहर जाता है पढ़ाई करने के लिए, और वहां पर वो एक लड़की से प्यार कर लेता है, वो इमोशन कनेक्टेड हो गए, ऐसे होता है। हाँ, ऐसे होता है, प्यार हो गया उससे। क्या हो गया? फर्स्ट साइड लव हो गया, फर्स्ट साइड लव। अब इमोशनली वो ऐसा हो गया है कि अब उसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, पूरी दुनिया में उसे कोई नजर ही नहीं आ रहा सिवाय उसके, और वो सब कुछ छोड़ देता है और वो भाग ही लेता है, भाग के शादी कर लेता है। आपने ऐसे एग्जांपल देखे होंगे, आई थिंक देखे नहीं देखे, राइट ना? IQ से 24 गुना ज्यादा पावरफुल होता है EQ। और अगर कोई ऐसी बात जो आपके इमोशन से जुड़ गई ना, तो रियल मायने में आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा इतिहास रच सकता है इंसान, वो खुद भी नहीं जानता, उसके अंदर इतनी बड़ी फोर्स काम कर रही होती है, राइट? तो यहाँ पर जितने भी पर्सन है ना, हमें अपने आप को इमोशनली बैलेंस भी करना है, इमोशनली स्ट्रांग भी करना है, ठीक है? क्योंकि
आप एक ऐसे व्यापार में हैं जिसमें आपको ना जो समझना क्या है, जिसमें आपको सेलिंग नहीं करनी है। ध्यान से सुन लेना, आपको सुन के अजीब सा लग रहा होगा, सेलिंग नहीं करनी है। यहां पर मैं मुकेश जी की बात रखना चाहूंगा। वी आर नॉट इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग, वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, वेयर वी नीड टू इम्पार्ट द नॉलेज टू समवन। हम एक ऐसे व्यापार में हैं जिसमें अपने टाइम को ऐसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट ऐसा हो रहा है कि जिसमें हम उस अवेयरनेस को स्प्रेड कर सके। जो अभी आप कह रहे हो अवेयरनेस स्प्रेड करना, मुकेश जी कह रहे हैं मुझे ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज एक ट्रांसफॉर्म कर देने वाली नॉलेज है, वो नॉलेज ट्रांसफर करना। और रियल मायने में हम काम क्या कर रहे हैं, हम मशीन लेके जाते हैं कभी नहीं, हम मशीन तो बेच नहीं रहे। हमारे हाथ में ये पानी है, ये हमारा पानी, ये उनका पानी, दोनों का पानी आ गया। अब ये जो पानी है दोनों, ये पानी उस व्यक्ति की जीवन को रूपांतरण कैसे कर सकता है, ये ज्ञान आज आपके पास आ चुका है। आप समझ पा रहे हैं आप? अब इस ज्ञान को आपको सर आपकी आवाज चली गई। लाइट चली गई होगी। कोई बात नहीं, नहीं यही पर। जब आप अपनी लाइफ में ये जो नॉलेज आपको ज्ञान मिल गया ना, इस ज्ञान को अब आप जब आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, ये ज्ञान लोगों के जीवन को रूपांतरण कर रहा है, ये आप जान चुके हो। अब आपको करना क्या है, आपको पूरे दिन में अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करने आने चाहिए, बस अपनी टीम के और अपने खुद के पर्सनल। आपके 24 घंटे में से अगर आपका ये पर्पस है तो डेली एक स्लॉट, कम से कम एक स्लॉट बुक होना चाहिए। अच्छा, कितने लोग ये एग्री करते हैं? एटलीस्ट एवरीवन 24 घंटे में मैं एक स्लॉट बुक करूंगा। कितने लोग एग्री करते हैं? एक स्लॉट, सिर्फ एक। अगर आप एक, अजीत जी आप ऐसा महसूस करते हैं? अजीत जी सर करते हैं सर। सिर्फ एक, और एक व्यक्ति चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो दुनिया का कोई भी काम कर रहा है, लेकिन अगर चाहे तो अगर वो सुबह 10 से लेकर शाम के 7 बजे तक जॉब भी कर रहा है, वो सुबह और रात को, सुबह 7 से 10 और शाम के 7 से 10 कोई भी एक स्लॉट बुक कर सकता है। वेद प्रकाश जी, आपने अभी रिसेंटली एक प्रेजेंटेशन दी थी, वो टाइमिंग क्या था? इस वक्त उनको 9 बजे गया था, वो 10 बजे आए। 10 बजे आए और उनके घर प्रेजेंटेशन शुरू हुआ 11 बजे। अच्छा, और 1:30 बजे मैं वापस आया था सर। इसका मतलब यह है कि 10 बजे भी लोग सुनने के लिए रेडी होते हैं, राइट और रॉन्ग? और हम क्या सोचते हैं? एक्चुअली क्या है, सारे ब्लॉकेज यहाँ है। हम 10 बजे अपनी बीवियों के साथ में होना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बीवियों को साथ में अगर नहीं होंगे तो दिक्कत भी आ जाएगी, क्योंकि फैमिली लाइफ है। लेकिन एक बात बता दूं आपको मैं, अगर आपने कुछ समय तक का बीवी को, मदर को, फादर को, सबको बोल दिया, सिर्फ 3 साल का एक समझ ले, एक ऐसा टाइम पीरियड है, अगर मैं बीच में मिल पाया तो बहुत बढ़िया। कभी कभार एक दिन में पूरा प्यार बांट दूंगा, कभी कभार एक दिन में प्यार ना मिले तो बेसिकली दिक्कत मत आने दी। एक दिन पूरा प्यार बांटो आप, वो पूरी बीवी के लिए है, वो होगा वाइफ टाइम। मेरा कभी कभार होता है फैमिली टाइम, मॉर्निंग से आफ्टरनून, आफ्टरनून से इवनिंग, इवनिंग से नाइट। इतना प्यार दे दो कि हफ्ते तक है तू जाए यार, अब कसम से इतना प्यार कर दिया तूने यार, है सारी पूरी कर लो कमियां, ठीक है ना? राइट। बच्चों से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो बच्चे से। कभी यार होता नहीं है यार, बच्चों को तो टाइम ही नहीं मिलता। अभी मैं रिसेंटली अपने मेले गया था, वहां पे दशहरा, ठीक है ना, बच्चों को घुमाया, बीवी को घुमाया, और बीवी को स्टेज पे डांस भी करवाया, खुद भी डांस किया, फुल एंजॉय किया। ये नहीं किया, फुल एंजॉय। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि आप कोई भी दिन चूज करके पूरा दिन दे डालो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उनके अंदर ये शिकायत का भाव नहीं आना चाहिए। अगर आप कभी टाइम ना दे पाओ, 10 बजे
आप कहीं प्रेजेंटेशन में हो, उन्हें ये पता है कि अगर ये प्रेजेंटेशन में है, मैं जिस प्रीवियस प्रोफेशन में होता था, मैं आपको बताता हूँ हमें लोग कब टाइम देते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक सवाल है मेरा, आप जब लोगों से मिलोगे, अपना आइडिया पास करोगे, लोग सुबह से लेकर रात तक अपनी जॉब पर होते हैं ना, तो जब संडे होगा एक ये वाला टाइम, और हॉलीडेज में ये वाला टाइम, होली दिवाली दशहरा ये हॉलीडेज छुट्टियां होती है, ये वाला टाइम में खाली है। उसके बाद रात को शाम को 7 या 8 बजे के बाद आते हैं, ये वाला टाइम। सुबह बेसिकली 10 बजे से पहले होते हैं, ये वाला टाइम। तो ये जितने सारे टाइम है, इस वक्त तो जो जॉब करने वाला माइंडसेट होगा ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में वो वही माइंडसेट कैरी कर रहा है। वो सोचेगा संडे में मुझे कोई काम करना चाहिए, नहीं, संडे में तो फैमिली टाइम होता है। लेकिन हमारा उल्टा है, हमारा संडे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि संडे के दिन में आप चाहो तो एक मॉर्निंग का, एक आफ्टरनून का, एक इवनिंग का 3 स्लॉट बुक कर सकते हो। एक होम मीटिंग मॉर्निंग, एक होम मीटिंग आफ्टरनून, एक होम मीटिंग इवनिंग। अपनी सोसाइटी में कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो, कुछ किसी की सोसाइटी में कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो। आप संडे के अंदर आपका दिन जो होगा ना, सैटरडे संडे जो ये वाले दिन होते हैं हॉलीडे, ये आपके सबसे प्रोडक्टिव डेज होने चाहिए। और हम उस डेज को क्या करते हैं, हम भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने में चले जाते हैं। वो वाले डेज में आप एंजॉय करोगे, बाकी दिन बेसिकली वो जॉब पे जाएंगे, आपके सपने और आपकी नीड, आपकी चाहते, आपकी सारी की सारी धरी की धरी रह जाएंगी। इसीलिए जो वो एंटरप्रेन्योर वाली जो वीडियो दिखाता हूँ ना सुबह, वो 5 साल प्लान करता है, 5 साल तक उसको ये समझ में आता है ये मेरा प्रोजेक्ट है, वो इसको एज अ प्रोजेक्ट की तरह लेता है। 10,000 घंटे, उसे पता है मैंने 10,000 आवर्स मुझे अपने इन्वेस्ट करने हैं दुनिया जीवन के 5 साल। एक बार ही डैश 1A बन जाओ, फिर 2A बन जाओ, फिर 3A बन जाओ, फिर 4A बन जाओ, फिर 5A बन जाओ। आज कुछ यहाँ पर 5A लेवल पे है, डैश 3 नोवा स्टेप है। सचिन जी 5A पे है, कुछ 3A पे है, कुछ 2A पे है, कुछ 1A है। अभी हमारे सब में बीच में सबसे ज्यादा अभी अजीत जी 3A है और सचिन जी 5A है, रवि जी 3A है, सीनियर रवि जी, वेद जी 2A है। अब ये समझना है कि 2A जो बन गया वो 7 स्टेप दूर है, 1A बन गया जो 8 स्टेप दूर है, 3A बन गया वो 6 स्टेप दूर है, और जो 5A बन गया वो 4 स्टेप दूर है, जो 6A बन गया वो 3 स्टेप दूर है, जो 6 से 2 बन गया वो 2 स्टेप दूर है। अपने जीवन में उस आजादी को पाने के लिए जिस आजादी का वो सपना देख रहे हैं, 6 से 2-3 एक रैंक नहीं है, एक आजादी है, एक फ्रीडम है। इस मोबाइल को स्विच ऑफ करके समुद्र में फेंक देना, उसके बावजूद भी समुद्र में फेंक देना, उसके बावजूद भी डेबिट कार्ड लेकर ना अपने इंटायर इंडिया में पूरे दिन, हफ्ता, महीना अपने परिवार के साथ घूमते रहना, तब भी वो अकाउंट में पेमेंट खत्म नहीं होने वाली। 62-3 वो आजादी है। और उस आजादी के लिए आप क्या कीमत अदा करने के लिए रेडी है, ये आपको अपने आप से सवाल करना है। कल मैंने मुकेश जी से पूछा आपको काम करते कितने साल हो गए, तो उन्होंने बोला आपकी उम्र क्या है, मैंने कहा 37 रनिंग है। तो कहते सर आपकी जितनी एज है उतना काम करते मुझे समय हो गया। बट सवाल यहाँ पर है, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल, किसी को 35 साल, किसी को 40 साल काम करते हो गए, लेकिन आज भी क्या वो आजाद हैं? क्या अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके फेंक दें और उसके बाद अपने परिवार के साथ घूमने के लिए चले जाएं? उन्हें बेसिकली पीछे अपने बिजनेस के बारे में चिंता करने की जरूरत है, अपने काम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। आराम से पैसे का फ्लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। क्या ऐसा कुछ क्रिएट किया आज तक? अगर नहीं क्रिएट किया, कब 35 साल बिताने के बाद, 25 साल बिताने के बाद, 15 साल बिताने के बाद अगर नहीं क्रिएट किया, तो आज समय जब क्रिएट करने का आता है तो हम कितना समय दे रहे हैं? कभी ये सोचा आप कितना समय दे रहे हैं उस चीज को क्रिएट करने के लिए? हमें लगता है किसी दिन एक प्रेजेंटेशन आज की जगह 2 हो गई तो हो, आज तो बहुत हार्ड वर्क कर लिया, आज का तो 2 प्रेजेंटेशन दे दी, अब तो 2 दिन तक कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। कुछ तो बेसिकली मैं पूछता हूँ, अच्छा आपने पूरे महीने में टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन कितनी दी? सर 4 दी है, हफ्ते की 1 की एवरेज है। और फिर ड्रीम क्या है? सर मर्सिडीज चाहिए, और डेवलपमेंट मारुति का भी नहीं है। डेवलपमेंट मारुति का भी नहीं है, और एक्शन तो साइकिल के भी नहीं है।
एक्शन साइकिल के भी नहीं है, और चाहिए मोटरसाइकिल, वो भी हायाबुसा है। ऐसे चिपका दिए पोस्ट, इस तरह से चिपका दिए, अब उसे देखा जा रहा है, बस अभी आने वाली है, बस आने वाली है, रास्ते में ही है, बस अभी आने वाली है। ऐसा पोस्ट लगाने से, चिपकाने से, अफर्मेशन करने से आप बिना एक्शन के लेके दिखाओ। एक्शन इज रिक्वायर्ड, विदाउट एक्शन कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। एक्शन इज रिक्वायर्ड। समझ रहे मेरी बात को? दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जाने से पहले मैं आज आपको एक ऐसी चीज शेयर करके दिखाना चाहूंगा। 7:30 बज चुके हैं। मैं आपको आज आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स की अगर हम बात करें, आज मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था, मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता था कि प्रेजेंटेशन स्किल को डेवलप करने का कार्य मैं नहीं करूंगा आपके प्रेजेंटेशन स्किल को। पता है कौन करेगा आपके स्किल को डेवलप? मैं नॉलेज दे सकता हूं, स्किल नहीं दे सकता आपको। और दुनिया में कोई माइकल पैदा नहीं हो जो आपको स्किल दे दे। और जो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे स्किल डेवलप करूंगा, झूठ बोल रहा है। मैं आपको रीजन देता हूं। सबको दीवार दिख रही है? ये ध्यान से देखो, दीवार ध्यान से देखो, सारे के सारे वॉच दिस। इसके ऊपर मैंने सर्कल बनाया, सारे के सारे ध्यान से देखो। इसको मैंने सर्कल बनाया और मैंने यहां डॉट डाल दिया। इस डॉट के ऊपर मैंने आपको, आपके सामने मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। देखो, ये मैंने तीर कमान लिया और इस एंगल से लिया, इतने एंगल से, और ऐसे छोड़ा है और एकदम तीर कमान पे लग गया, इतनी दूर खड़ा हूं मैं। ठीक है, नॉलेज दे दी ना आपको मैंने। इतने एंगल से पकड़ना है, यहां तक जाएगा तीर। अब बेसिकली छोड़ना है, इस पोजीशन से छोड़ना है। नॉलेज मिल गई ना आपको? अब मैं सबको तीर कमान दूंगा, आपको लगा लोगे आप निशाना एग्जैक्ट डॉट पर। नॉलेज तो दे दी मैंने आपको, बट क्या मैं स्किल दे पाया आपको? आपके कहां से आते हैं, आप इस चीज को समझो। दुनिया में कोई माइकल पैदा नहीं हुआ जो स्किल आपके डेवलप कर से। स्किल आपके बार बार एक्शन से आएंगे। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। 1 बार, 10 बार, 1000 बार, 10,000 बार। जब आप इस एक्शन को बार बार करेंगे तो आप उस एरिया में स्किल कैरी करेंगे, स्किल एक्वायर्ड करेंगे। और वीडियो पॉइंट समझ रहे हैं मेरी बात को? हेलो, अपने ब्रेन, समझ रहे। yes we are getting, yes आप मुझे देखते हो, लेकिन मैं कितनी बारी बोला हूंगा, कितने लोगों के सामने बोला हूंगा, स्किल कैन बी डेवलप्ड बाय स्पीकिंग विद पीपल। स्किल कैन बी डेवलप्ड बाय स्पीकिंग विद पीपल। लोगों से, जितने ज्यादा लोगों से अपने आइडिया को डेवलप। एक बात बताओ मुझे, एक मेरा सवाल है, आप यहां पर जितने भी लोग हैं, एक पर्सन ने 30 दिन में 30 लोगों को प्रेजेंट किया, राइट? एक पर्सन ने 30 दिन में 30 लोगों को प्रेजेंट किया और एक ने 3 को प्रेजेंट किया। तो हु विल बी मोर स्किलफुल? 30। हु विल बी मोर स्किलफुल? 30 वाले। स्किलफुल ज्यादा है? जिसने 30 लोगों को प्रेजेंट किया। जिसने 30 लोगों को प्रेजेंट किया। बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज और बता दो, स्किल डेवलप कैसे होती है? एक पर्सन ने 30 लोगों को प्रेजेंट किया और दूसरे भी 30 लोगों को प्रेजेंट किया। अब कौन सा स्किलफुल ज्यादा है? कंफ्यूज कर दिया ना मैंने आपको? जिसने दिल से और कन्विक्शन से। एक ने 30 को दिया, एक ने भी 30 को दिया। सर, जिसने भी जल्दी 30 लोगों को प्रेजेंटेशन दी है, उसके स्किल जल्दी डेवलप होंगे। एब्सोल्युटली राइट।
एक ने 30 प्रेजेंटेशन दी 1 महीने में, एक ने दी 1 साल में। अगर जिसने 1 महीने में दी है उसके स्किल उसके कंपेरेटिवली जिसके 1 साल में दी है 10 से 12 गुना ज्यादा होंगे, क्योंकि उसने 12 महीने में 30 दी, इसने 1 महीने में 30 दी है, तो 12 गुना ज्यादा स्किलफुल होगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप कितने कम समय में कितने ज्यादा लोगों तक आइडिया को पहुंचाते हो, वो आपका स्किल है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। अगर आपने उस चीज को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो nobody can basically beat to you. Are you getting your point? समझ पा रहे हैं आप? यस जी। That you need to understand it. और अगर ये कुछ फैक्टर्स को अगर आप समझ पाए कि कितने कम समय में कितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचना है, तो गेम कर जाएंगे बहुत बड़े लेवल, क्योंकि गेम सारी इसी में छुपी है। कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचना, अपने आइडिया को पास करना, ऑटोमेटिकली आप एक अलग पर्सनैलिटी बन जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। और ये चीज हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे ना उतना जल्दी। क्या इस सिचुएशन में अगर मैंने आपको जो बताया है, क्या आपके बिहाफ पर क्या मैं या कोई भी व्यक्ति आपके स्किल डेवलप कर सकता है? अपने आप से पूछो। हाँ जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर इस तरीके से रेशियो देखी जाए तो कोई आपका व्यक्ति ऐसा है जो आपके स्किल को डेवलप कर सके। आपके स्किल को डेवलप करेंगे सिर्फ आपको। आप कोई कारण होना चाहिए था जो आप देते हैं ना। एक बात ध्यान रखना, सबने कारण बता दिए। प्रेजेंटेशन देने का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? कि आपको क्यों देना चाहिए। यस सर, बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे खुद को डेवलप करना है, खुद को। प्रेजेंटेशन देने का कारण जो यहाँ पर आप है ना, जिस भी सपनों को लेकर आए, ड्रीम्स को लेकर आए, जिस कारण से आपने शुरू, अगर आपने प्रेजेंटेशन देना बंद कर दिया ना, इनमें मतलब मान लो प्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो कब आप इस गेम से धीरे अपने आप ही आउट हो जाओगे, आपको खुद ही नहीं पता लगेगा। आपको अपने आप को जिंदा रखने के लिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओनली डू वन थिंग, डिलीवर द प्रेजेंटेशन। कोई नहीं मिले ना, कोई नहीं मिले तो एटलीस्ट गिव डिलीवर टू योरसेल्फ। सुन लो, किसी की सुन लो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू समथिंग वेरी 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 प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, और अपने आप को इतना स्किलफुल बनाओ, इतना पॉलिश करो, इतना पॉलिश करो। और आप ये इसलिए डिलीवर करनी है कि आपने 10 बंदे हो या 50 बंदे हो या 100 बंदे हो या 1000 बंदे हो, स्टेज पर आप डिलीवर कर सके। धीरे धीरे क्या होगा जानते हैं आप अपनी बातों को ना सागर को गागर में भरना शुरू कर दोगे। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप इतने स्किलफुल हो जाएंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी इसको आप बहुत बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसी बेस्ट वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो मैंने बेसिकली सारे के सारे मैं समझता हूँ जो टॉप 100 प्रेजेंटर्स हैं उसमें ऐड हो चुके हैं सारे। टॉप 100 प्रेजेंटर में कौन ऐड नहीं है मुझे बता दो। 100 प्रेजेंटर्स मिशन 100 प्रेजेंटर्स में क्या आप ऐड नहीं है? नहीं सर। अच्छा ठीक है, मुझे हाई लिखना, मैं आपको मिशन 100 प्रेजेंटर्स में ऐड करूंगा। ओके। और अजीत जी आप ऐड हैं? बाकी ऐड है? ठीक है, हाँ सर ऐड हूँ। ऐड हो ना? सर आकाश भी नहीं है। अच्छा आकाश को भी ऐड कर दीजिए। एक मिनट,
आपको ना मैंने उसमें सीरीज भेजी है 16 सीरीज बाय मिस्टर दीपक जी की। यस भेजिए। दीपक बजाज 1 to 16 सीरीज है ना, वो पर्सन ने सिस्टमेटिकली सारी सुन ली और उसके नोट्स बना लिए, उसे जीवन में कोई हिला नहीं सकता। वो हाईली 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 प्रोफेशनल नेटवर्कर बन जाएगा और आप अपने सीनियर्स को बीट कर दोगे आसानी से, मैं बता रहा हूं आपको। आपके अपलाइन से भी आप अपना आगे बढ़ सकते हो, कोई भी बढ़ सकता है, इस चीज को मैं बता दूंगा आपको। अच्छा रोहित जी, हाँ जी, वो अंश वत्यानी को भी एक बार ऐड कर दीजिएगा। क्या? अंश वत्यानी ऑस्ट्रेलिया, उसको ऐड कर दीजिएगा प्रेजेंटेशन। ठीक है, 100 ठीक है। नंबर भेज दूंगा। मैं आपको आज एक रीजन देने वाला हूं कि आपको अपनी खुद की पर्सनल स्पॉन्सरिंग प्रेजेंटेशन क्यों देनी चाहिए और पर्सनल स्पॉन्सरिंग क्यों नहीं। मेडिकल के लिए? अच्छा अच्छा, एक वहाँ पर्चा रखा, उस पर नाम लिख लो आप अपना। हाँ यही होंगे, अभी तो कोई आया नहीं है, उस पर लिख दो। हाँ 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 हाँ, ये रोज फिर ये झगड़ा करते हैं ना भाई, ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे, इस पर यहाँ अपना सीरियल वाइज जो भी आपको करेगा ऑनलाइन हो। नहीं ऑनलाइन का तो कोई बात नहीं, वो तो जिया है जी उनके अपने पास आप को सारी म्यूट कर लो। एक मिनट रुक जाओ। अगर आप मेरी तरफ से फ्री हैं, अगर किसी ने जाना है तो यहीं पर लॉग आउट कर देते हैं, बाकी कल कर लेंगे। व्हाट डू यू थिंक? यस सर। कैरी ऑन करते हैं सर, कैरी ऑन। कैरी ऑन। कितने को लॉग आउट करना है, कितने को कैरी ऑन करना है भाई? एक ही बोल रहा है कैरी ऑन। कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। 100% फ्रीडम है, मेरी बात सुनो ध्यान से। कैरी ऑन कीजिए सर। कैरी ऑन, जाना तो हमेशा ही होता है। बिल्कुल मैम, लेट तो हमेशा ही होते हैं। Hi guys, hope you're doing fantastic. अगर आपने हमारे पिछले 3 वीडियो इस ट्रेनिंग सीरीज के नहीं देखे, 0 to मिलेनियर इन नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज के 3 पहले वीडियो। अच्छा, ये 16 वीडियोस हैं, मैं 1 by 1 करके ऑन करवाऊं कि आपको एक एक करके दिखाऊं? पहला वीडियो आज, अगले दिन अगला वीडियो, दूसरे दिन वीडियो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऐसे सीक्वेंस में चले क्या? हाँ जी हाँ जी, ये ठीक है, ये ठीक रहेगा सर। ठीक है, मैं काम करता हूँ, आपको सीक्वेंस में चला जाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, सीक्वेंस में। हाय, स्वागत है आपका। वॉइस आ रही है आपको? हेलो, क्लियर है, क्लियर है दीपक बजाज की फ्री ट्रेनिंग सीरीज 0 to मिलेनियर में।
और आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे क्योंकि आज हम इस सीरीज का पहला वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं एंड दिस वीडियो इज क्रेजी। और ये वीडियो आपका नेटवर्क मार्केटिंग को देखने का नजरिया बदल देगा। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको आज इस वीडियो में मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की एक ऐसी बुनियाद के बारे में बताने वाला हूं जिसे अगर आप समझ गए और उस प्रिंसिपल से अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, इट विल टोटली ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस। हाय, दिस इज दीपक Bajaj, #1 बेस्ट-सेलिंग ऑथर, प्रोफेशनल स्पीकर एंड हाई परफॉर्मेंस कोच। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा रिकमेंड की जाने वाली, सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली दोनों किताबों का लेखक। आइए इस वीडियो में बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स की और एक ऐसे प्रिंसिपल की जिसको समझना इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप साइंस समझना चाहते हैं, हाउ रिच पीपल हैव बिकम रिच, व्हाट इज दैट वन पावर जो लोगों को बेइंतहा कामयाब बना रही है, वो इस वीडियो में आपको आज मैं समझाऊंगा। बात है 1940 की और दो भाई थे रिचर्ड एंड मॉरिस और दोनों ने मिलकर सन 1940 में अमेरिका में एक रेस्टोरेंट बनाया जहां से वो बर्गर्स हैमबर्गर्स बेचा जाते थे। 15 साल तक वो अपना उस रेस्टोरेंट से बर्गर्स को बेचते रहे। शायद उन्होंने 2, 4, 5 ब्रांचेस भी बनाई, लेकिन ऐसा बोलते हैं वो ब्रांचेस शायद उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। 1955 में एक इंसान ने उनसे उस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी राइट्स खरीद लिए। इंसान का नाम था रे क्रॉक। और ऐसा बोलते हैं 1955 में ना सिर्फ रे क्रॉक के एक बिजनेस की शुरुआत हुई, बल्कि इस पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजिंग मॉडल की एक कमाल की शुरुआत हुई। और उस दिन शुरू हुआ फ्रेंचाइजिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम, जिसका नाम है मैकडॉनल्ड्स। शुरुआत हुई थी 1955 में और अभी 2018 में एज पर विकिपीडिया रिकॉर्ड्स मैकडॉनल्ड्स के दुनिया भर के अनगिनत देशों में 37,855 आउटलेट हैं। 1,50,000 करोड़ का रेवेन्यू इन सारे रेस्टोरेंट्स ने मिलकर जनरेट किया। 42,000 करोड़ का नेट इनकम आया मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन के पास 2018 में और 2,10,000 एम्प्लॉयज थे जो इस कॉर्पोरेशन में काम कर रहे थे। क्या वो एक ऐसी चीज थी जिसने 1955 में एक रेस्टोरेंट को आज मैकडॉनल्ड्स बना दिया, जिसके 37,855 आउटलेट हैं और 2018 का नेट इनकम है 42,000 करोड़ रुपए। अगर आप उस एक चीज को समझ गए तो आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप पे पहुंचेंगे और इस बिजनेस को बिजनेस की तरह बिल्ड करेंगे। ये बहुत जरूरी है और वो एक चीज है डुप्लीकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। रे क्रॉक ने 1955 में जब मैकडॉनल्ड्स को शुरू किया, फ्रेंचाइजेस देना शुरू किया, तो उन्होंने सिर्फ एक चीज पे जोर रखा। वो बर्गर बनाना नहीं था, वो था सिंप्लिसिटी एंड इजी टू फॉलो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। मैकडॉनल्ड्स की खास बात अगर आप समझें तो मेन्यू छोटा सा है, लिमिटेड है और पूरे दुनिया भर में ऑलमोस्ट सेम है। इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम है और हर चीज के सेट प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स बने हुए हैं, स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। फ्रेंच फ्राइज कितने टेम्परेचर पे, ऑयल कितने ml होगा, कितने मिलीलीटर ऑयल में कितने टेम्परेचर पे, कितने मिनट और कितने सेकंड तक उन फ्रेंच फ्राइज को रखा जाएगा। और उस पे जो सॉल्ट डालते हैं ना, नमक डालते हैं, वो एक नमक डालने की जो एक इक्विपमेंट है वो पूरी दुनिया के 37,855 आउटलेट में सेम है और उसमें सेम तरह का नमक सेम तरीके से गिरता है। किस क्वालिटी का आलू होगा, किस क्वालिटी का बन होगा, किस टेम्परेचर पे किस चीज को रखा जाएगा, कितने सेकंड तक कौन सी चीज क्या काम करेगी, दैट स्टैंडर्डाइजेशन मेड मैकडॉनल्ड्स व्हाटएवर इट इज टुडे। आपके और मेरे घर के आसपास मोहल्लों में, कॉलोनीज में हमें बहुत सारे बर्गर बनाने वाले मिल जाएंगे और वो शायद कमाल का बर्गर बनाएंगे। और लेकिन एक दिन में कितने बर्गर बना सकते हैं? 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000। मैकडॉनल्ड्स के 37,855 आउटलेट हैं और सालाना एनुअल नेट इनकम है 42,000 करोड़ रुपए। उन्होंने फोकस बर्गर पे नहीं किया, उन्होंने फोकस किया स्टैंडर्डाइजेशन पे और उसे बोलते हैं हमारी बिजनेस की लैंग्वेज में डुप्लीकेशन। और अगर आप इस एक चीज को समझ गए तो जिस तरह मैकडॉनल्ड्स एक रेस्टोरेंट से आज 42,000 करोड़ सालाना इनकम पे पहुंच गया, आप भी अपने सारे सपने इस बिजनेस में पूरे कर सकते हैं। डुप्लीकेशन हमारे इस बिजनेस की बैकबोन है, फाउंडेशन है, बुनियाद है, एक ऐसा पिलर है, एक ऐसा स्तंभ है जिस पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस खड़ा हुआ है। और हमारा ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, बहुत प्यारा बिजनेस है और दो चीजों पे ये काम करता है। नंबर 1 इज कॉपरेशन एंड नंबर 2 इज पीपल हेल्पिंग पीपल। ये दो
कोर हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के। 99% से ज्यादा लोग, 99% से ज्यादा लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो वो पार्ट टाइमर्स होते हैं, राइट। वो अपने किसी दुकान के साथ, अपने किसी बिजनेस या किसी जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करते हैं। और हर इंसान इस बिजनेस में थोड़े थोड़े घंटे रोज देता है, और ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। बहुत लोग हैरान हैं इस बात से कि कैसे एक सिंपल साधारण ऑर्डिनरी आदमी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कुछ एक सामान की शॉपिंग करता है और लाखों रुपए कमा लेता है। वो लाखों रुपए एक साधारण ऑर्डिनरी सा दिखने वाला इंसान कैसे कमा लेता है, वो सेम प्रिंसिपल है जिसकी वजह से आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया भर में 37,000 आउटलेट से ज्यादा आउटलेट्स को रन करता है और 42,000 करोड़ का नेट इनकम सालाना जनरेट करता है। हमारा बिजनेस एक आदमी, एक कमाल का सेल्समैन जो लाखों रुपए का बिजनेस कर दे उस पे नहीं चलता है। हमारा बिजनेस चलता है शेयरिंग पे और रिकमेंडेशन पे, शेयरिंग पे और रिकमेंडेशन पे, जो हजारों लोग अपने दिन में 24 में से आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा निकाल कर रोज दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे करते हैं। और ये सारा इकट्ठा होके एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको एक कमाल का इनकम देता है। यह है फंडामेंटल हमारे बिजनेस का। तो अगर आपको बड़ा, विशालकाय, हमेशा बढ़ने वाला, स्टेबल एंड एवर ग्रोइंग बिजनेस बिल्ड करना है तो याद रखिए डुप्लीकेशन। और अब जो मैं लाइन बोलने लगा हूं, पिछले 13 साल में मैंने इस बिजनेस में जो भी किया वो इस लाइन के इर्द गिर्द किया। और वो क्या है, इस बिजनेस में लोग वो नहीं करेंगे जो आप उन्हें करने के लिए कहेंगे, बल्कि लोग वो करेंगे जो आप करेंगे। People will not do what you tell them to do. People will only do what you actually do. तो अगर आप चाहते हैं आपकी टीम में रिक्रूटमेंट बढ़ जाए, आपकी टीम के लोग मैक्सिमम पर्सनल स्पॉन्सरिंग करें, तो टीम को समझाने की चिंता मत करिए, आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं आपकी टीम में हार्ड वर्क होना शुरू हो जाए, आप हार्ड वर्क करना शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं आपकी टीम में लोग लिस्टें बढ़ानी शुरू कर दें, आप लिस्टें बढ़ानी शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी टीम में लोग प्रोग्राम्स में आना शुरू कर दें और अपने साथ मैक्सिमम लोगों को लाना शुरू कर दें, तो आप प्रोग्राम्स में आना शुरू करिए और अपने साथ पर्सनली लोगों को लाना शुरू कर दीजिए। ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है। मैंने आज तक इससे सिंपल बिजनेस नहीं देखा, क्योंकि इस बिजनेस की फाउंडेशन है, इस बिजनेस की जड़ है डुप्लीकेशन। जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं वो आप करना शुरू कर दीजिए, और जैसे ही आप करना शुरू करेंगे आपकी टीम तुरंत करना शुरू कर देगी। 2007 में मैंने बिजनेस को शुरू किया। 13 महीने लगे मेरे को ये बिजनेस शुरू करने में। मेरे को समझ नहीं आया कि ये बिजनेस कितना अच्छा है। जब लेकिन मैंने शुरू किया तो एजुकेशन के साथ, सिस्टम के साथ काम करने के ढंग को समझ के इस बिजनेस को करना शुरू किया। परिणाम क्या हुआ, पहले हफ्ते मेरी इस बिजनेस में इनकम थी 49,000 रुपए, दूसरे हफ्ते 52,000 रुपए, तीसरे हफ्ते 51,000 रुपए, चौथे हफ्ते 48,000 रुपए। टोटल 4 हफ्ते में मैंने इस बिजनेस में 2 लाख रुपए कमाए। कैसे हुआ ये? 2 चीजें। मैंने एक सिस्टम अपने अपलाइन से सीखा और समझा, और उस सिस्टम में अहम हिस्सा था खूब सारे प्लान दिखाइए, मैक्सिमम प्लान दिखाइए, दिन से रात प्लान दिखाइए, और रात से अगले दिन सुबह तक प्लान दिखाइए। मैंने वो किया, करना शुरू किया, और मेरी टीम में जितने लोग आए उनको भी ये सेम काम करने के लिए कहा, और इसका परिणाम ये हुआ, हमारी टीम में पहले 28 दिन में हमने उतने प्रेजेंटेशंस दिखाए जितने लोग साल में 2-2 साल में नहीं दिखाते। और मैंने इस चीज को डुप्लीकेट करना शुरू किया, अपने टीम में लोगों को आगे दिखाना शुरू कर दिया। और एक चीज को मैंने समझा, क्या डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द इंजन। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द इंजन, और आप इस बिजनेस का इंजन है। जब 2007 में मैंने बिजनेस को शुरू किया तो मैं क्या था, मैं मेरी टीम के लिए इंजन था। जो मैं करूंगा और जो रफ्तार मैं पकड़ूंगा वो मेरी टीम पकड़ेगी। 4 हफ्ते अंधाधुंध काम किया, प्लान पे प्लान दिखाए, अंधाधुंध बोले तो अंधाधुंध प्लान दिखाए। मेरी टीम ने फॉलो करना शुरू कर दिया सेम चीज। 3.5 महीने में मैं मेरी कंपनी के टॉप इनकम लेवल को टच कर गया। जो मैंने किया मेरी टीम ने किया, जो मैं करता था मेरी टीम करती थी। हर कॉन्टेस्ट में सबसे पहले अचीव कर लेता था। एक थाईलैंड आया सबसे पहले, सिंगापुर आया सबसे पहले। परिणाम क्या हुआ, अब मेरी टीम में से और अचीवर्स निकलने शुरू हो गए। 2 ईयर्स के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर मैं इस बिजनेस में 0 से शुरू किया और मर्सिडीज बेंज खरीद के ले आया। 2009 आई बॉट माई फर्स्ट मर्सिडीज फ्रॉम दिस बिजनेस। मैंने नहीं किया, ये सारा काम मेरी टीम ने किया। ये दीपक बजाज की पावर नहीं है, ये पावर है मेरी टीम की, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, और इससे भी बड़ी हमारे सिद्धांत की, जिसका नाम है डुप्लीकेशन। आप डुप्लीकेशन को समझ गए, और अगर आपने डुप्लीकेशन को अपना लिया, आप इस बिजनेस में कमाल करना शुरू कर देंगे। यू शुड बी द राइट एग्जाम्पल। सो लोगों को समझाना बंद कर दीजिए। याद रखिए, लोग वो नहीं करेंगे जो आप उन्हें करने के लिए कहेंगे, लोग सिर्फ वो करेंगे जो आप खुद करेंगे। एक और बात आप याद रखिए, इस बिजनेस में जितने भी टॉप अचीवर्स हुए हैं
वो नए काम नहीं करते, रोज कमाल के कारनामे नहीं करते, वो सिंपल बेसिक करते हैं जो डुप्लीकेबल हों। वी डोंट डू ग्रेट न्यू थिंग्स इन दिस बिजनेस, वी डू थिंग्स विच आर डुप्लीकेबल। कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। हर बार मैंने इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों को टॉप पे जाते देखा और गिरते देखा। क्यों गिर गए मालूम? जैसे ही उन्हें थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है ना, फिर वो नई नई चीजें पढ़ाना शुरू कर देते हैं, नई नई चीजें सीखना शुरू करते हैं, नई नई चीजें पढ़ाना शुरू करते हैं। एंड दिस YouTube एंड ऑल हैव गॉट वन बिग प्रॉब्लम, यू नो, लॉट ऑफ पीपल, YouTube इज फ्री, सो लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने आज तक इस बिजनेस में कुछ खास अचीव नहीं भी किया ना, वो भी ट्रेनर बन रहे हैं, कोच बन रहे हैं। लाइक समटाइम्स आई फील जिसके घर पे खाना खाने को पैसे नहीं है ना, वो भी हमारे बिजनेस में आके अपने आप को कोच कहना शुरू कर देता है। इट्स अ ट्रेजेडी। एवरीबडी इज बिकमिंग अ ट्रेनर, एवरीबडी इज बिकमिंग अ कोच। लॉट ऑफ पीपल, उन्हें लगता है यहां से नया पकड़ लें, यहां से वहां पकड़ लें, यहां से कुछ नया सीख लें, और उसके बाद वो टीम में बताना शुरू कर देते हैं, कुछ नया शुरू कर देते हैं, या फिर बेसिक्स को बंद कर देते हैं, एंड देन बिजनेस कोलैप्सेस। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, लोग वो नहीं करेंगे जो आप करने के लिए कहेंगे, लोग वो करेंगे जो आप करने के लिए कहेंगे। बिजनेस को एथिक्स के साथ बिल्ड करिए, बिजनेस को सिंप्लिसिटी के साथ बिल्ड करिए, और याद रखिए वो काम करिए जो आपकी टीम का हर एसोसिएट आसानी से खुद भी कर सके। सो इस डुप्लीकेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करिए। इस डुप्लीकेशन को फॉलो करके मैं यहां इस बिजनेस में पहुंच गया, मेरे साथ लाखों लोग कामयाब हुए और अपने सपनों को पूरा किया, एंड आई एम श्योर आप भी अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। यह था हमारा फ्री ट्रेनिंग सीरीज का पहला वीडियो, 0 to Millennium। How did you find out the first video of Mr. Deepak Bajaj? The name of that? बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त, कोई मैसेज मिला? बहुत बढ़िया सर। मैसेज क्या है? सिंपल मैसेज तो कुछ नहीं मिला था। मोर एंड मोर प्रेजेंटेशन। मैसेज तो यही है, बहुत बढ़िया डुप्लीकेशन बनाना, डुप्लीकेशन बनाना। डुप्लीकेशन वाला, हाँ, ये मैसेज है सबसे जबरदस्त। ये क्योंकि जब मैसेज तो ये है सर कि आप एक एक करके बोलिए। तृप्ति जी, क्या मैसेज आपने रिसीव किया? सबने एक एक हाँ, करके कि अरे मत जो बोलो। आप कहते हैं वो लोग करते नहीं है, आप जो करते हैं उसे देख के लोग फॉलो करते हैं। तो आपको क्या रियलाइज हुआ? तो हमें एक्टिव होना जरूरी है, खुद पहले परफॉर्म करें, फिर दूसरों को परफॉर्म करने की सलाह दे, तो अपने आप आपको देख के भी वो करेंगे, आपके कहने से ज्यादा आपको देख के करेंगे। एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट ना? यस, टॉक्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, एक्शन इज इम्पोर्टेंट। राइट। अगर मॉर्निंग में ये एक्ट हो रहा है, ठीक है ना, फिर बाद में फील्ड में एक्ट होता है, फिर यहाँ हो रहा है, फिर फील्ड में होता है, फिर यहाँ फील्ड में, बेसिक काम ही है। और क्या ऑब्जर्व किया आपने? कोई बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अब बताओ जो बोल रहे थे रवि जी। सर, मैं जो ये वीडियो से देखा हूँ, जो समझा हूँ मैंने, वो ये समझा है कि सबसे पहले एक्शन तो हम करेंगे ही करेंगे, काम तो हम कर ही रहे हैं, मगर हमें वो भी सोचना है कि हम जो काम कर रहे हैं, क्या वो मेरे काम का डुप्लीकेट आसानी से होगा या नहीं होगा। अगर वो होता है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, उसी में ही सक्सेस है बस। बिल्कुल, डुप्लीकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। और डुप्लीकेशन कैसे होता है? जो मैं खुद करूंगा वही होगा जी। मैं खुद प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, खुद मॉर्निंग में मीटिंग में आ रहा हूँ और फील्ड में जा रहा हूँ, मेरे को देख के नीचे वाला भी यही डुप्लीकेट करेगा ही करेगा, और ये उसी से ही बिजनेस बढ़ेगा आगे। डुप्लीकेट तब होता है, अभी आपके साथ में आपकी टीम के 2 पर्सन बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जूनियर रवि शर्मा और तृप्ति मैम, ठीक है। हाँ जी, हाँ। अब आपने ये देखना है कि मैं और कितने ज्यादा डुप्लीकेट्स क्रिएट कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है। आप इनके साथ प्लान करके इंश्योर करना। अभी ये 2 पर्सन बैठे हैं, आपको एक चीज बता दूं, जिस लेवल पे आप पहुंचे हैं ना अपनी टीम को, उस लेवल तक 3A बने हो ना आप, तो अपनी टीम पर्सन देखो जिसको आप 2 लोगों को 3A बना सकते हो। राइट, तो आप 3A से 4A बन जाओगे। हाँ जी, हाँ जी। और जो 4A बनोगे वो स्टेबल 4A होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गॉट इट? यस। फिर बाद में
जो 4A हैं वो 5A बनेंगे कैसे, या तो अपनी टीम में 2 4A क्रिएट करें या 4 3A क्रिएट करें, राइट, फाइन. So this is a, so thank you to all of you. Tomorrow again we are going to meet the same timing 6 AM, ठीक है. और डुप्लीकेशंस को ध्यान में रखिएगा, बस जो भी आप एक्ट कर रहे हो डुप्लीकेट हो, एक्ट डेली हो, डेली एक्ट हो, स्लीपिंग मोड में नहीं जाना. पता लगे सुबह की मीटिंग अटेंड करके आप सपने देखते रहो, राइट ना, फील्ड में होने चाहिए. यस ओके. और मैं बेसिकली आपसे पूछ लूंगा कि आपने क्या कर रहे हो डेली. अपनी ये डायरी 2022 के अपने एक्शन डेली यहाँ लिखो, जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है ना. 2022 की डायरी आप सबने बाय करनी है. 3 महीने रह गए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. आज बाय कर लेना, आज 30 तारीख है, आज बाय कर लेना, सबके लिए इन्फॉर्म है. और कल से अपनी डेली एक्टिविटी को लिख लेना. आपको पता लगेगा आप 1 महीने के अंदर आप जो मैं बोलता हूँ उसको आप कितना फॉलो कर पाते हो, क्योंकि जो उस डायरी में लिखा होगा ना वो आपके एक्शन है, बाकी सारी की सारी बातें, ठीक है. और मुझे दिख जाएगा कौन कितना सीरियस है. बाय बाय, टेक केयर. ओके सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर.